स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एमीन के मिश्रण का पृथक्करण। कल हमने जो वीडियो था हमारा, कल हमने उसमें एमीन की पहचान किए थे कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक एमीन है, कौन सा तृतीयक एमीन है। अब इसमें हम एमीन को अलग अलग करेंगे। 1 डिग्री एमीन को अलग करेंगे, 2 डिग्री एमीन को अलग करेंगे, 3 डिग्री एमीन को अलग करेंगे। जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण हमें 3 विधियों से मिलता है। एक होती है हाफमैन विधि, दूसरी होती है सेपेती विधि और तीसरी होती है मैथिलीकरण विधि। हमने इन विधियों से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त किए थे। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों एमीन को अलग अलग करेंगे। मैं बता दूँ, इन तीनों एमीन को अलग अलग करना एक बड़ी प्रोसेस है और एक मुश्किल काम भी है। फिर भी हम शुरू करते हैं हाफमैन विधि से एमीन के मिश्रण को पृथक करना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया यहाँ पर, हाफमैन विधि में हमको क्या मिला था। हाफमैन विधि में हमको 1 डिग्री एमीन मिला था प्लस R2NH 2 डिग्री एमीन भी मिला था प्लस R3N 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त हुआ था। अब हमें इन तीनों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले बता दूं, हाफमैन विधि से प्राप्त एमीन का पृथक्करण करना, मतलब हेडिंग क्या रहेंगी हमारी, हाफमैन विधि से एमीन मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देना, ये बोल रहा है हाफमैन विधि में एमीन मिश्रण को डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ अभिकृत करते हैं। प्राथमिक एमीन ठोस ऑक्साइड बनाता है, द्वितीयक एमीन द्रव ऑक्जेलिक एस्टर बनाता है और तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करता है। तो हम सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाईएथिल ऑक्जेलेट लेंगे। आपको उसका सूत्र याद चाहिए। ये देखो, ये सूत्र होता है ऑक्जेलेट का। किसका? ऑक्जेलेट का। इस पे जोड़ दो एथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा डाईएथिल ऑक्जेलेट। ठीक है, अब क्या करो, आप लोग इसकी क्रिया करवा दो। किससे? 1 डिग्री एमाइन से NHR। आप देखिए यहाँ पर क्या बन गया, 2 एल्कोहल के अणु बाहर निकल गए और क्या बचा बेटा, CO। यहाँ पर भी CO, NHR। ये क्या हो गया, ये हो गया डाईएथिल ऑक्जेलेट। क्या हो गया ये, डाईएथिल ऑक्जेलेट। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है और 2 अणु किसके, एथिल एल्कोहल के बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया हमारी पहली अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम डाईएथिल ऑक्जेलेट की क्रिया द्वितीयक एमीन से करवाएंगे। आपको सबको यहाँ दिख रहा है। तो क्या दिया है, 1 डिग्री एमीन डाईएथिल ऑक्जेलेट से क्रिया करके डाईएथिल ऑक्जेलेट देता है जो ठोस होता है। उसी प्रकार अब हम डाईएथिल ऑक्जेलेट की क्रिया किससे करवाएंगे बेटा, C2H5। ये कौन है, डाईएथिल ऑक्जेलेट है। इसकी हम क्रिया करवाएंगे द्वितीयक एमीन से HNR2 से। तो आप देखिए यहाँ कौन बाहर निकल जाएगा, यहाँ एथिल एल्कोहल का एक अणु बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, CONHR2, फिर CO, C2H5। इसका नाम है
डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर, क्या नाम इसका, डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर, ये एक द्रव है, ये क्या है, द्रव है। और जो अब अगला पॉइंट है नंबर सी वाला, आप देखिए हमने जो तीनों अभिक्रिया किए हैं इसका वर्णन हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं साथ साथ में इसको लेके समझाता हुआ आपको चल रहा हूँ। होता क्या है, R3N डाईएथिल ऑक्जेलेट से कोई क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको पता है इसका आंसर, उसका आंसर क्या होता है, क्योंकि उसके पास सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होता। किसके पास, तृतीयक एमीन के पास। तो अब आपको ये तीन विधि पढ़ने पर और समझने पर ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि डाईएथिल ऑक्जेलेट बनता है 1 डिग्री एमीन से जो ठोस होता है, डाईएथिल एस्टर बनता है, डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर बनता है जो द्रव होता है, और तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करता। तो अब हमको ये तीन पदार्थ मिल गए हैं, तो अब हम क्या करें कि देखो, एक सिंपल फंडा ये है कि अब जो हमको मिश्रण मिलेगा उसमें केवल 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि तृतीयक एमीन क्रिया करेंगे नहीं, तो हम तृतीयक एमीन को अलग कर लेंगे। तो हमारा पहले कौन अलग हो गया, तृतीयक एमीन अलग हो गया। अब बचता कौन है, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन और प्राथमिक एमीन को पृथक करने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और प्राथमिक एमीन को पृथक करेंगे हम यहाँ पर, तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, आपको ज़रूरी है। आप देखिए हमें जो ऊपर क्या मिला था, हम बना रहे अब क्या, अब हम कर रहे हैं प्राथमिक एमीन का पृथक्करण। आपने ऊपर देखे होंगे हम लोगों को CO NHR NHR ये हमको पदार्थ मिला जिसका नाम डाईएथिल ऑक्जेमाइड था, जो ठोस अवस्था में होता है। जब हम इसकी क्रिया KOH के साथ या KOH के जलीय विलयन में उबालते हैं या उसका जल अपघटन करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब आपको समझना पड़ेगा इस अभिक्रिया को, हो क्या रहा है। यहाँ पर जो कौन है, यहाँ पर जो ओके है, ओके, तो क्या होगा, ये CO, ये भी CO, जो यहाँ से CO है, यहाँ का ओके और ओके, यहाँ का O, यहाँ का O, यहाँ का एक के, यहाँ का एक के, हो गया ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 H बचा है, एक के यहाँ लग जाएगा और एक के यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2RNH2। ये कौन सा एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। इसी प्रकार से हम द्वितीयक और तृतीयक एमीन का भी पृथक्करण करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे द्वितीयक व तृतीयक एमीन का पृथक्करण। तो ऑक्जेमिक एस्टर और स्वतंत्र तृतीयक एमीन युक्त द्रव का प्रभाज्य आसवन करते हैं, तृतीयक एमीन आसित हो जाता है और अवशेष को कास्टिक पोटाश के साथ उबालकर जल अपघटित करते हैं और आसित करते हैं, द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अब हम इन दोनों के मिश्रण का प्रभाज्य आसवन करेंगे जिसमें से तृतीयक एमीन आसित हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा क्या, और जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उबाल कर करेंगे तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए अभिक्रिया कैसी होंगी। हमको ऊपर में क्या मिला था, ये आपको पता है सूत्र क्या होगा इसका, CO2H5 और NR2। इसका नाम है डाईएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। क्या नाम है इसका, डाईएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे हम, KOH एक बार, KOH 2 बार। तो आप देखिए ये केमिकल बाहर निकल जाएगा, ये 2 CO और 2 OK, तो क्या बचा यहाँ पर
COO के, यहाँ पर भी COO के। अब यहाँ का जो कौन है, यहाँ का जो C2H5O है ये यहाँ के एक H से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। और जो रिमेनिंग है अब वो क्या बचा है, R2NH। क्या बचा, R2NH। ये द्वितीयक एमीन है। इस प्रकार हमने द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण लिया, उसका पहला प्रभाजी आसवन किया तो उसमें से तृतीयक एमीन का आसवन हो चुका है। अब जो बचा हुआ द्वितीयक एमीन है, अब हम उसकी क्रिया किससे कर लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, तो जिससे हमें क्या प्राप्त, द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगला जो स्टेप है हिल्सबर्ग विधि से एमीन का पृथक्करण, वो हम कल पढ़ेंगे। हिल्सबर्ग एमीन से पृथक्करण को हम कब करेंगे, कल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगली विधि हमारी जो हम कल पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ नाम लिख देते हैं, वो है हिल्सबर्ग विधि से एमीन का पृथक्करण, वो हम कल देखने वाले हैं।